तो दोस्तों अभी जो सोलर पैनल मार्केट में आ रहे हैं इन सब के बारे में तो हम सबको अच्छे से पता है। बट क्या आपको पता है ये वाले पैनल्स केवल 20% एफिशिएंट हैं और आने वाले टाइम में साइंटिस्ट ऐसे पैनल डेवलप कर रहे हैं जो इससे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, जिसको हम बोलेंगे सोलर 3.0। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों जिस तरीके से आप लोग अपने बच्चों के पीछे पड़े रहते हो, अरे भाई थोड़े से मार्क्स और इंप्रूव कर लो, थोड़े से मार्क्स और इंप्रूव कर लो, उसी तरीके से साइंटिस्ट भी सोलर पैनल के पीछे पड़े हुए हैं। अरे भाई थोड़ी सी एफिशिएंसी और इंप्रूव हो जाए, अरे कोई नहीं 1% का जंप और हो जाए, 2% का जंप और हो जाए। तो इस तरीके से अभी जो करंट सोलर एफिशिएंसी पहुंची हुई है वो पहुंची हुई है 20%। अब दोस्तों 20% एफिशिएंसी का सीन क्या है, हम लोग इसको समझते हैं। तो जो सन से लाइट आती है धरती के ऊपर प्लैनेट पे, वो लाइट को अगर हम 100% कैलकुलेट करें तो उस पूरी लाइट से जो हम एनर्जी कन्वर्ट कर पाते हैं वो होती है केवल 20%। अगर हम उसका 100% यूज करें तो हम उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मतलब 5 टाइम्स मोर एनर्जी उतने ही एरिया से प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है, सन का केवल 1 घंटे का सनलाइट हमारे प्लैनेट के ऊपर इतना एनर्जी जनरेट करता है जो हमारे पूरे प्लैनेट की 1 साल की इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को फुलफिल कर सकता है। मगर हम ये यूटिलाइज क्यों नहीं कर पाते, अब हम इसके पीछे का कारण समझते हैं। तो दोस्तों आपको शायद पता हो, आपने साइंस में भी पढ़ा हो कि जो सन से लाइट हमारे पास आती है वो बनती है टोटल 7 कलर्स से, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। वो 7 कलर्स में से एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम ऑफ कलर ही होता है जो अभी करेंटली हमारे सोलर पैनल्स यूटिलाइज कर पाते हैं, और बाकी का सारा एनर्जी वेस्ट चला जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है दोस्तों, जो सोलर पैनल का टॉप सरफेस होता है उस पे से 1/3 ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर जैसे आपने साइंस में पढ़ा हो तो लाइट गिरती है और 1/3 ऑफ द लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, केवल वो 1 पोर्शन ऑफ द लाइट ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो दोस्तों इतनी सारी लाइट तो रिफ्लेक्ट हो गई, और उसके साथ साथ जो लाइट बची हुई है उसमें भी वो केवल एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम ऑफ कलर ही यूज कर पा रहे हैं। तो इससे एफिशिएंसी बहुत डाउन हो जाती है, और इतनी डाउन हो जाती है कि हम जो सनलाइट हमारे पास आ रही है उसका केवल 20% ही यूज कर पाते हैं। बताओ ये कोई बात है। अब हम आ जाते हैं दोस्तों कि जो हमारा 20% यूज है अब इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। पिछले एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट ने 15% से एफिशिएंसी 20% पे लेकर आ गए। जो अभी हमारे कमर्शियल सोलर पैनल्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी होती है 20%, जो उतनी भी बुरी नहीं है जितनी सोलर पैनल्स की पहले एफिशिएंसी हुआ करती थी। पहले वो एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा होते थे बट एफिशिएंसी कम होती थी। तो दोस्तों जो पहला तरीका है जिससे साइंटिस्ट एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहे हैं सोलर पैनल्स की, वो है कि सोलर पैनल की टॉप लेयर पे वो एक हनीकॉम्ब डिजाइन बना रहे हैं। और वो हनीकॉम्ब डिजाइन इतना फाइन है, इतना स्मॉल है कि आपकी आंखें भी उसे नहीं देख सकती। वो एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं सोलर पैनल के टॉप पे, जिससे कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होके वेस्ट हो रही है वहां पे बचत हो जाए, और एफिशिएंसी इससे कहीं ना कहीं जाके आपकी 25 to 30% तक भी पहुंच सकती है। हनीकॉम्ब डिजाइन के बाद जो दूसरा रेवोल्यूशन आ रहा है सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग में, वो आ रहा है आपका, 1 मिनट रुकिए नाम पढ़ के बताता हूँ। वो आ रहा है आपका प्रोवोस्काइट सेल्स का। अब ये प्रोवोस्काइट्स है क्या दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि सोलर सेल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो है सिलिकॉन। मगर उसके कंपैरिजन में ये जो प्रोवोस्काइट है ये बेसिकली एक स्ट्रक्चरल डिजाइन है। ये कोई एलिमेंट नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी हमें माइनिंग करनी पड़ेगी, बट प्रोवोस्काइट्स इज अ स्ट्रक्चरल डिजाइन जो हम किसी भी एलिमेंट में अचीव कर सकते हैं। ज्यादातर अभी जो ये अचीव हो रहा है ये हो रहा है आपका सॉल्ट्स के थ्रू, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स के थ्रू हम ये स्ट्रक्चर अचीव कर रहे हैं। अब ये प्रोवोस्काइट्स पैनल्स में किस तरीके से एफिशिएंसी इंप्रूव करने वाला है हम बात करते हैं इस पे। तो ये जो प्रोवोस्काइट्स है दोस्तों ये हम किसी भी मटेरियल से बना सकते हैं। इवन दो सिलिकॉन बहुत अबंडेंस में है हमारे प्लैनेट पे, बट स्टिल कोई दूसरे मटेरियल्स भी हम यूज कर पाए वो भी बहुत अच्छी बात है। तो पहली चीज तो हम ये किसी भी मटेरियल से बना सकते हैं, और ये वाले जो सेल्स हैं दोस्तों ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही मटेरियल से बना सकते हैं। तो ये आपके ऑर्गेनिक सेल्स भी हो सकते हैं। अब इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों, जो सिलिकॉन मेड सोलर सेल्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, वो केवल एक ही स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट पे काम करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपका वो सोलर सेल रेड स्पेक्ट्रम में काम कर रहा है तो ब्लू येलो ग्रीन वो सारे स्पेक्ट्रम आपके वेस्ट हो जाते हैं।
बट प्रोवोस्काइट्स के अंदर अगर हम इसे लैब में बना रहे हैं, अगर हम इसे फैक्ट्रीज में बना रहे हैं, तो हम इसका जो कलर एब्जॉर्प्शन है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक हम प्रोवोस्काइट सेल बना सकते हैं जो ग्रीन कलर को ही एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। एक हम बना सकते हैं वो ब्लू कलर को ही एब्जॉर्ब करेगा, और या फिर हम एक बना सकते हैं जो रेड कलर को ही एब्जॉर्ब करेगा। अब अगर हम प्रोवोस्काइट्स के अंदर इतनी सारी वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं, तो आप सोचोगे यार सेल तो हम एक ही लगा सकते हैं, ये थोड़ी है कि एक सेल रेड, एक सेल ब्लू, एक सेल ग्रीन, ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका भी सॉल्यूशन है। तो प्रोवोस्काइट्स का यूज करके हमने अलग अलग कलर स्पेक्ट्रम्स एब्जॉर्ब करने वाले सेल्स तो बना लिए, मगर अब हम उनको यूज किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आती है दैट इज नोन एज टेंडम। इफ आई एम रॉन्ग लेट मी जस्ट चेक वंस अगेन, टेंडम। तो दोस्तों ये जो टेंडम का टेक्निक है, ये है कि एक सोलर पैनल के ऊपर दूसरा सोलर पैनल स्टैक करने का। इट मीन्स सोलर पैनल नहीं दोस्तों, सोलर सेल। तो हम एक प्रोवोस्काइट सेल इंस्टॉल करेंगे, हम उसके ऊपर एक और प्रोवोस्काइट सेल इंस्टॉल करेंगे, हम उसके ऊपर तीसरा प्रोवोस्काइट सेल इंस्टॉल करेंगे, जब तक कि हमारे को 100% एब्जॉर्प्शन का रेट नहीं मिल जाएगा। या फिर अगर हम दो भी सेल स्टैक करें एक दूसरे के ऊपर, तो भी हमारी एफिशिएंसी काफी इंप्रूव हो जाती है। तो दो स्टैकिंग ऑफ सेल्स, सोलर सेल्स है एक के ऊपर एक, दैट इज नोन एज टैंडम। तो ये टेक्निक का इस्तेमाल भी हम लोग प्रोवोस्काइट्स के अंदर कर सकते हैं, जो कि रेगुलर सिलिकॉन सोलर सेल्स में पॉसिबल ही नहीं था। तो दोस्तों प्रोवोस्काइट एक लैब मेड स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट स्पेसिफिक हमें नहीं चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर को हम किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं। किसी भी फॉर्म से मतलब है कि हम इसको लिक्विड फॉर्म में भी बना सकते हैं, एंड हम इसको स्प्रे कर सकते हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर। तो इमेजिन करके देखो एक लंबा स्काई स्क्रेपर जिसपे हमने ये सोलर पेंट स्प्रे कर दिया है, तो हमारा इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना बच जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर ये प्रोवोस्काइट्स हम यूज करते हैं, तो हम इससे थिन फिल्म सेल्स भी बना सकते हैं जो कि फोल्डेबल होते हैं। तो जहां पे हम इतने रिजिड सिलिकॉन ग्लास पैनल्स नहीं लगा सकते, वहां पे हम उन वाले थिन फिल्म पैनल्स का भी यूज कर सकते हैं। और कुछ लैब्स में तो इसकी प्रिंटिंग भी हो सकती है, जहां पे हम न्यूज़पेपर की तरह प्रोवोस्काइट सेल्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो अब आप सोचोगे कि अगर ये सब इतना ही आसान है, तब भी हम सिलिकॉन बेस्ड सेल्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके पीछे कारण आता है लाइफ का। तो जो प्रोवोस्काइट सेल्स की लाइफ होती है वो अभी भी कंफर्म नहीं है। वो अभी भी हमें नहीं पता कि उनकी लाइफ कितनी होगी। एक्सपेक्टेड लाइफ हो सकता है उनकी 8 साल हो, 10 साल हो, 12 साल, वो चीज़ अभी भी कंफर्म नहीं है। इसके साथ साथ ये सेल्स बहुत फ्रेजाइल हैं। अभी जहाँ पे ये लैब में डेवलप हो रहे हैं, वहाँ पे विद इन द लैब इनको ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज ये बहुत फ्रेजाइल है नेचर में। अगर इनको हमने किसी हेल स्टॉर्म में या फिर चलती तेज हवा में पानी में लगा दिया, पहली ही बारिश में इनकी धुलाई हो जाएगी। तो इस वजह से ये अभी भी हमारे कमर्शियल यूज में अबंडेंटली नहीं आ पाए हैं, इनफैक्ट आ ही नहीं पाए हैं। तो दोस्तों अगर इन फ्यूचर इस तरीके की टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें हम सोलर सेल का टेंडम इफेक्ट, मतलब एक के ऊपर एक स्टैकिंग वाला इफेक्ट यूज कर पाए, और हम सन से आने वाली हर एक कलर को, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, जितने भी कलर्स उस सनलाइट में हैं जो विबग्योर इफेक्ट क्रिएट करते हैं, अगर हम उन सब कलर्स से इलेक्ट्रिसिटी बना पाए और हमारे सोलर पैनल्स एफिशिएंट हो गए 80% तक, तो दोस्तों सोचो अब क्या हो सकता है। इससे क्या होगा दोस्तों, जो हमारी अभी करेंटली सोलर पावर का कॉस्ट कैलकुलेशन है वो और भी कम आ जाएगा। और इससे दूसरा फायदा जो सबसे ज्यादा होगा वो ये होगा कि अगर आपने अभी एक 5 किलोवाट का सिस्टम लगाया है जिसकी एफिशिएंसी है 20%, तो उसी सेम स्पेस में आप अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 किलोवाट तक लगा सकते हो। तो जिससे कि आपके घर का पूरा इलेक्ट्रिसिटी उन्हीं सोलर पैनल से चल सकता है। तो दोस्तों जैसे आप लोगों को वेट करना है अभी प्रोवोस्काइट सोलर पैनल्स के आने का, वैसे ही हम लोग वेट कर रहे हैं। बट आपको किस चीज के लिए वेट नहीं करना, वो है हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि हम इस तरीके की जरूरी इंफॉर्मेशन आप तक लाते रहेंगे। सो कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, ल्यूमिन सिटी।